हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर ब्लाउज डिजाइन टू 21 डेज ब्लाउज चैलेंज का। आज हमारा डे 2 है जिसमें हम 4 डॉट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सीखने वाले हैं। डे फर्स्ट में हमने हल्टन एक ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सीखी थी। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से जाके आप हल्टन एक ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सीख सकते हैं। आज हम 4 डॉट ब्लाउज विद बेल्ट सीखने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले भी हम 4 डॉट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देख चुके हैं, लेकिन आज हम बैक पार्ट से अपने फ्रंट पार्ट को कट करना सीखेंगे। 4 डॉट ब्लाउज को कट करने में आपको जितने भी डाउट आते हैं आज की वीडियो में आपके वो क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्लाउज का मेजरमेंट हम देख लेंगे। तो यहाँ पे हमने ब्लाउज का मेजरमेंट जो लिया है वो नाप के ब्लाउज से लिया है, ये हमारा बॉडी से लिया हुआ मेजरमेंट नहीं है। तो नाप के ब्लाउज से मेजरमेंट लेके हम इस ब्लाउज की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। अब यहीं से हम अपने शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो जब भी हम शोल्डर का निशान लगाते हैं तो उसके लिए हम एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर आपने अब तक हमारे सारे वीडियोस देखे होंगे तो आपको वो फॉर्मूला पता होगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। जितना भी आपका फुल शोल्डर रहेगा उसको आपको डिवाइड 2 कर लेना है, उसमें से माइनस कर देना है 1.5 इंच। ठीक है। तो जितने भी आपके परफेक्ट शोल्डर रहेंगे वो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम 14 को डिवाइड करेंगे 2 से और उसमें से माइनस कर देंगे 1.5 इंच, तो हमारा ये कितना आएगा 5.5 इंच। तो यहाँ से हम 5.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। और अगर आप 36 साइज तक के ब्लाउज बनाते हैं तो उसके लिए आप शोल्डर का निशान 5.5 इंच तक लगा सकते हैं। अब हम आर्महोल के लिए निशान लगा लेंगे। तो आर्महोल के लिए निशान लगाने के लिए हम अपना आर्महोल चार्ट देख लेंगे। तो ये हमारा आर्महोल चार्ट है। जिन भी लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि आर्महोल का निशान कितने कितने इंच पे लगाना होता है, तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आपका जितना भी चेस्ट का साइज रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको आपके आर्महोल के लिए निशान लगाना होता है। तो अभी हमारे चेस्ट का साइज कितना है 32। यहाँ पे चेस्ट का साइज है हमारा 32, तो हम सेकंड लाइन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें आपको चेस्ट को डिवाइड कर लेना है 6 से और प्लस उसमें 0.5 इंच कर देना है। तो हमारा कितना आएगा ये 5.75 इंच। तो यहाँ से हम 5.75 इंच पे लगा देंगे निशान आर्महोल के लिए, और इस लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। आपका जितना भी चेस्ट साइज रहेगा उसके लिए आपको यही फॉर्मूला यूज करना और फिर आर्म होल के लिए निशान लगा लेना है। अब हम चेस्ट साइज के लिए निशान लगा लेंगे। तो हमारे चेस्ट का साइज कितना है 32। 32 को हम डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारा आएगा 8 इंच। तो यहाँ पे हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे। सेम वेस्ट के लिए भी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमारी वेस्ट है 28 इंच की। 28 को हम डिवाइड 4 करेंगे तो हमारा आएगा 7 इंच। तो यहाँ से हम 7 इंच पे निशान लगा लेंगे। चेस्ट के लिए हमने निशान लगाया 8 इंच पे, और जो वेस्ट थी उसके लिए निशान हमने लगाया 7 इंच पे। अब हम सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा सिलाई मार्जिन ऐड होगा वो 1.5 इंच का ऐड होगा, और यहाँ पे भी हम 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि बैक पार्ट में हम टक्स डालने वाले हैं। तो सिलाई मार्जिन 1.5 है, 1.5 में हम 1 इंच प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2.5। तो वेस्ट पे हमारा कितना मार्जिन आया 2.5 इंच का, क्योंकि यहाँ पे हमारे टक्स आने वाले हैं। अब इन लाइनों को मिला लेंगे। तो इस तरह से आपको वेस्ट की मार्किंग कर लेनी है। अगर आप डीप नेक ब्लाउज बना रहे हैं तो आपको टक्स जरूर से डालना है, क्योंकि टक्स डालने से क्या होता है, जो हमारा ब्लाउज रहता है वो ऊपर की तरफ चढ़ता नहीं है। इसलिए डीप नेक ब्लाउज में टक्स डालना जरूरी होता है। और आप अगर टक्स डाल रहे हैं तो फिर आपको मार्जिन एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा आपके बैक में, ठीक है। अब हम आर्मोल की तरफ भी 5.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। यहाँ से जितने हमने शोल्डर रखे हैं उतना ही हमने आर्मोल की तरफ निशान लगा लिया। इन दोनों लाइन का एक सेंटर निकाल लेंगे इस तरह से, और इन्हें मिला लेंगे। अब बैक पार्ट में गहराई का निशान आपको 1 इंच पे लगाना है। तो यहाँ से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे, और ये जो हमारी चेस्ट लाइन है यहाँ से आर्म होल को 0.3 इंच हम डाउन कर देंगे। इससे जो आर्म होल की फिटिंग रहेगी वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अब इसको हम शेप दे देंगे। तो शेप हम कहाँ से देंगे, ये जो हमने सेंटर निकाला है यहाँ से हमें गोलाई का शेप देना है। और ये जो हमने 0.3 इंच डाउन किया है इस तरह आपको क्रॉस में मिला लेना है इस तरह से। आर्म होल का निशान लगाने के बाद अब हम रेडी शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो रेडी शोल्डर हमारे कितने इंच के हैं, तो रेडी शोल्डर है हमारे 2.5 इंच के। ये जो भी आपका नाप का ब्लाउज रहेगा उसमें जो आपके शोल्डर रहेंगे उसे नाप के देख लेना है, तो आपको पता चल जाएगा कि रेडी शोल्डर कितने इंच के होते हैं। अब 2.5 इंच के हमारे रेडी शोल्डर है तो उसमें हम 1 इंच प्लस कर देंगे सिलाई मार्जिन का। तो ये निशान हम लगाएंगे 3.5 इंच पे। तो यहाँ से हमें हमारे नेक की विड्थ मिल जाएगी। तो हमारा नेक कितने इंच पे रेडी हो रहा है, ये हमारा हो रहा है 2 इंच पे रेडी, ठीक है। यहाँ से रेडी शोल्डर के लिए निशान लगाया तो हमें हमारे नेक की लंबाई मिल। जब भी आप रेडी शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको नेक की चौड़ाई कितनी रखनी है, ठीक है। अब रेडी शोल्डर के लिए निशान लगाने के बाद हम नेक की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको जितने भी इंच की पट्टी रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप निशान लगा सकते हैं। तो हमें नीचे की तरफ चाहिए 5 इंच की पट्टी, तो उसमें हम आधा इंच सिलाई मार्जिन का ऐड करके निशान लगा देंगे 5.5 इंच पे। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमारे नेक की लंबाई कितनी रहेगी। तो हमारे नेक की लंबाई कितनी आ रही है, यहाँ से 10.5 इंच आ रही है।
अब जब भी आपका नेक बड़ा रहेगा, यानी कि आपकी नेक लाइन बड़ी रहेगी आपकी चेस्ट लाइन से, तो यहाँ से आपके जो शोल्डर रहेंगे वो 0.75 इंच माइनस होंगे। तो अभी हमारा नेक लंबा है और जो हमारी चेस्ट लाइन है वो छोटी है, तो यहाँ से मैं माइनस कर दूंगी 0.75 इंच शोल्डर को। ये आपको हर साइज में करना है। जब भी आपका नेक डीप रहेगा तो ऊपर से जो आपके शोल्डर रहेंगे वो माइनस हो जाएंगे। शोल्डर को माइनस करने के बाद अब जो हमारे परफेक्ट शोल्डर आए हैं वहीं से हम अपने ब्लाउज की लंबाई के लिए निशान लगा लेंगे। तो हमारे ब्लाउज की लंबाई कितनी है, 14 इंच। 14 में 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 15 इंच पे। तो यहाँ से हम 15 इंच पे निशान लगा लेंगे। लंबाई के लिए निशान लगाने के बाद अब वापस से हम नेक के लिए निशान लगा लेंगे। तो नीचे से हमें कितने इंच की पट्टी चाहिए, 5 इंच की। उसमें आधा इंच सिलाई मार्जिन का ऐड करके हम ये निशान 5.5 इंच पे लगा देंगे। अब यहाँ से हमारे नेक की विड्थ कितनी आ रही है, 2 इंच। तो यहाँ से हम नेक की विड्थ रखेंगे 2.5 इंच और इसे क्रॉस में मिला देंगे। अब यहाँ से हम 1 इंच अंदर आएंगे और नेक का शेप दे देंगे। बाकी ये जो हमारा रहेगा वो कटिंग में जाएगा ऊपर से, और ये नीचे से भी हमारा लंबाई का कटिंग में जाएगा। तो आपको क्लियर हुआ कि किस तरह से बैक पार्ट की मार्किंग करनी है। अगर आपके बैक पार्ट की मार्किंग सही होती है तभी आपका जो फ्रंट पार्ट रहता है वो अच्छे से कट हो पाता है। तो इस तरह से आपको मार्किंग कर लेनी है। अब हम इसे कट कर लेंगे। पार्ट को हमने कट कर लिया है। अब बैक पार्ट में हम शोल्डर को डाउन करेंगे। नेक डीप है तो जो हमारे शोल्डर है वो नेक की तरफ डाउन होंगे। तो नेक की तरफ हम 0.3 इंच शोल्डर को डाउन कर देंगे और इसे क्रॉस में मिला लेंगे। बैक पार्ट में टक्स डालने वाले हैं तो टक्स के लिए भी हम निशान लगा लेंगे। तो ये निशान आपको 4 इंच पे लगाना है। यहाँ से भी हम 4 इंच पे लगाएंगे और नीचे की तरफ से भी 4 इंच पे हम निशान लगा लेंगे और दोनों साइड से 0.2 इंच पे निशान लगेगा। अब इन्हें मिला लेंगे। अब ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट से ही हम फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। तो यहाँ पे हम अपने बेल्ट का मेजरमेंट देख लेंगे। बेल्ट हमें कितने इंच पे रेडी करना है, 2.25 इंच पे रेडी करना है। तो आपको बेल्ट को 2.25 इंच तक फोल्ड कर लेना है। तो नीचे से हम इसे 2.25 इंच तक फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। इसे नाप के देख लेंगे। तो इस पट्टी को हमने 2.25 इंच तक फोल्ड कर लिया है। अब इसे हम साइड में रखेंगे और अपना लाइनिंग वाला फैब्रिक लेंगे। अब ये जो हमारे लाइनिंग वाला फैब्रिक है इसका दूसरा वाला साइड हम बिछा लेंगे। इसी के ऊपर हम अपने बैक पार्ट को रखेंगे। बैक पार्ट को रखने से पहले हम जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको ओपन रखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम उकाई पट्टी के लिए मार्जिन ले लेंगे। तो यहाँ से हम 0.75 इंच का मार्जिन ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको सबसे पहले उकाई पट्टी के लिए मार्जिन ले लेना है, फिर उसके ऊपर आपको बैक पार्ट रखना है। अब बैक पार्ट को आपको कहाँ से रखना है, ये जो आपने मार्जिन वाली लाइन खींची है इसको छोड़ते हुए आपको बैक पार्ट को रख लेना है। नेक की विड्थ हमारी कितनी आई थी, 2 इंच। तो यहाँ से हम 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब बैक पार्ट की सारी मार्किंग हम इस पर कॉपी कर लेंगे। इस तरह से आपको बैक पार्ट की मार्किंग अपने फ्रंट पार्ट पे कर लेनी है। और ये जो हमारी चेस्ट लाइन है इसको सेम इसी तरह से आपको डार्क कर लेना है। अब फ्रंट पार्ट में हम नेक लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम नेक की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो फ्रंट पार्ट के नेक की लंबाई हम रखेंगे 6.5 इंच। तो यहाँ से हम 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब नेक की विड्थ हमारी यहाँ से कितनी थी, 2 इंच। तो यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ से हम 1 इंच अंदर आएंगे और नेक की गोलाई दे देंगे। आर्म होल की गहराई के लिए निशान लगाएंगे। तो बैक पार्ट में हमने आर्म होल की गहराई के लिए निशान 1 इंच पे लगाया था। फ्रंट पार्ट में इसका हाफ कर देंगे, यानी कि फ्रंट पार्ट में जो आर्म होल की गहराई रहेगी वो आधे इंच पे जाएगी। इसे भी इसी तरह हम गोलाई में मिला देंगे। अब शोल्डर का एक सेंटर निकाल लेंगे।
ये जो सेंटर निकाला है यहीं से हम मार्किंग करेंगे अपने टक्स पॉइंट के लिए। टक्स पॉइंट के लिए मार्किंग करने के लिए आपको शोल्डर टू एपेक्स के लिए निशान लगाना है। तो हमारे शोल्डर टू एपेक्स का मेजरमेंट कितना है, 9 इंच। अब इसमें हम कुछ भी प्लस नहीं करेंगे, डायरेक्ट 9 इंच पे हम निशान लगाएंगे। तो ये जो हमने सेंटर निकाला है यहीं से हम निशान लगा लेंगे 9 इंच पे। इस तरह से आपको 9 इंच पे निशान लगा लेना है। अब ये जो हमारा पॉइंट आया है यहीं से हमारे चारों डॉट पॉइंट की मार्किंग होगी। तो सबसे पहले हम हमारे फर्स्ट डॉट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। फर्स्ट डॉट पॉइंट की मार्किंग करने के लिए आपको एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट देखना होगा। तो हमारा एपेक्स टू एपेक्स कितना है, 7 इंच। 7 का हाफ करके हम ये निशान लगाएंगे। तो इस तरह से आपको इंच टेप को रख लेना है और 7 इंच तक इसे फोल्ड कर देना है इस तरह से। तो ये हमारा कितना आया, 3.5 इंच। तो ये 3.5 इंच का निशान हम यहीं से लगाएंगे, ठीक है। यहां से हम ये निशान लगा देंगे 3.5 इंच पे और एपेक्स पॉइंट हमारा ये, तो इसे इस तरह मिला लेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट डॉट पॉइंट की मार्किंग हो गई है। सेकंड वाले डॉट पॉइंट को हम डायरेक्ट इस तरह से स्ट्रेट कर देंगे। तो ये हमारा सेकंड वाला डॉट पॉइंट आ जाएगा। थर्ड वाले डॉट पॉइंट की मार्किंग हम कैसे करेंगे, तो ये जो हमारी लाइन है बैक की, उसका हम एक सेंटर निकाल लेंगे। अब सेंटर से आधे इंच हम नीचे आएंगे। तो ये हमारा थर्ड वाला डॉट पॉइंट रहेगा। इसे भी हम अपने एपेक्स पॉइंट से मिला देंगे। अब फोर्थ वाले डॉट पॉइंट को आपको इस तरह क्रॉस में मिला लेना है। ये जो हमारी चेस्ट लाइन बन रही है ना, यहाँ पे इस तरह हम इसे क्रॉस में मिला लेंगे। तो ये हमारे चारों टक्स पॉइंट की मार्किंग हो चुकी है। अब हम देखेंगे कि हमारे एपेक्स पॉइंट से जो डॉट पॉइंट का निशान है वो कितने कितने इंच की दूरी पे लगेगा। तो हमारे ये जो 3 टक्स पॉइंट है इनका निशान सेम इंच पे हम लगाएंगे, लेकिन जो हमारा फोर्थ वाला रहेगा उसमें हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला है हमारा, ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है, इसे 1.25 इंच नीचे आपको एक निशान लगा लेना है। दूसरे वाले डॉट पॉइंट के लिए भी हम 1.25 इंच पे ही निशान लगाएंगे। तीसरे वाले डॉट पॉइंट के लिए भी हम 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे। अब ये जो हमारा फोर्थ वाला डॉट पॉइंट है इसमें हमें एक्स्ट्रा ऐड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम कितने इंच पे निशान लगाएंगे, 1.75 इंच पे। तो यहां से हम रखेंगे और 1.75 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो अब जो हमारा सर्कल है वो बिल्कुल इक्वल आ रहा है। अगर हम 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे तो ये थोड़ा सा ज्यादा पास हो जाएगा, इसलिए इसका निशान हमें थोड़ी सी दूरी पे लगाना होता है। तो ये हमारा कितने पे लगा, 1.75 इंच पे लगा, और बाकी जितने भी हमारे डॉट पॉइंट थे वो 1.25 इंच पे लगे। अब डॉट पॉइंट की मार्किंग करने के बाद हम बेल्ट के लिए मार्जिन लेंगे। तो बेल्ट के लिए हम यहाँ से लेंगे 0.75 इंच का मार्जिन, क्योंकि यहाँ पे हमारा बेल्ट अटैच होगा। तो फ्रंट पार्ट में आपको यहाँ से बेल्ट के लिए मार्जिन ले लेना है, क्योंकि हम यहाँ पे बेल्ट अटैच करने वाले हैं। अब बेल्ट के लिए हम 1 इंच ऊपर निशान लगाएंगे, क्योंकि बेल्ट हम 1 इंच क्रॉस में लेंगे, और यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे क्रॉस में मिला लेंगे। तो हमने दो जगह से मार्जिन लिया है, एक तो हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन लिया और यहाँ से बेल्ट के लिए मार्जिन लिया है, ठीक है। अब जो हमारा डॉट पॉइंट रहेगा वो दोनों साइड से 1-1 इंच कवर होगा, और ये दोनों डॉट पॉइंट हमारे 0.22 इंच कवर होंगे सिलाई में। थर्ड वाले डॉट पॉइंट के लिए निशान आपको कैसे लगाना है, तो ये जो हमारी चेस्ट लाइन है यहाँ से हम 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे। अगर आपका चेस्ट का साइज 36 से ऊपर रहता है तो आपको ये निशान 1.5 इंच पे लगाना है, और 36 से कम है तो ये निशान आप 1.25 इंच पे लगा सकते हैं। आप इसे इस तरह क्रॉस में मिला देंगे। ये बीच की जितनी भी एक्स्ट्रा मार्किंग रहेगी उसे हम मिटा लेंगे। तो इस तरह से आपको फ्रंट वाले पार्ट की मार्किंग कर लेनी है। अब हम बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो बेल्ट हम कितने इंच पे रेडी करने वाले हैं, 2.25 इंच पे। तो ये जो हमने लाइन खींची है ना, यहाँ से हम 2.25 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये हमारा बेल्ट भी रेडी हो चुका है। अब बेल्ट में भी हम सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। तो बेल्ट का सिलाई मार्जिन बेल्ट के नीचे की साइड से ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी हम 0.75 इंच का मार्जिन ऐड कर लेंगे।
तो जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसकी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। फ्रंट पार्ट में हमने यहाँ से सिलाई मार्जिन ऐड किया बेल्ट के लिए, और बेल्ट में भी हमने नीचे की साइड से सिलाई मार्जिन ऐड किया। अब इसे हम कट कर लेंगे। अब ये जितना भी हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक बचा, इससे हमारी स्लीव की कटिंग हो जाएगी। इस तरह से डबल फोल्ड करके यहाँ से हम अपनी स्लीव को कट कर सकते हैं। फ्रंट वाले पार्ट को हम ओपन कर लेंगे। तो फ्रंट वाले पार्ट में हमारी हुकाई की पट्टी आएगी, इसलिए इसे हमने इस तरह से ओपन कर लिया है। अब बहुत से लोगों को डाउट होगा कि ये जो नीचे वाला डॉट पॉइंट है उसे हमने सिलाई में दोनों साइड से 1-1 इंच में दबाया है, तो जो हमारी वेस्ट है वो इससे छोटी हो जाएगी क्या? तो जो हमारी वेस्ट का मेजरमेंट है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। आपकी जो भी वेस्ट रहेगी, अगर आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो आपकी वेस्ट छोटी नहीं होगी। मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देती हूँ। हमारी वेस्ट का मेजरमेंट कितना था? 28। अब जब ये हमारा सिलाई में कवर हो जाएगा डॉट पॉइंट इस तरह से, तो यहाँ से हम नाप के देखेंगे। हमने 28 को 4 से डिवाइड किया था, तो हमारा कितना आया था वेस्ट का? वो आया था हमारा 7 इंच। तो यहाँ से हम 7 इंच पे निशान लगा देंगे, और प्लस हम 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखते हैं, तो जो वेस्ट है हमारी वो बिल्कुल इक्वल आ रही है। आपकी जो भी वेस्ट रहेगी, अगर आप इस तरह से निशान लगाते हैं तो वेस्ट छोटी नहीं होगी। तो आपको क्लियर समझ आया कि किस तरह से आपको बैक पार्ट का यूज करते हुए फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। अगर आप इस तरह से कटिंग करते हैं तो जो आपकी फिटिंग है वो भी परफेक्ट आएगी, और दोनों जो पार्ट रहेंगे वो बिल्कुल इक्वल रहेंगे। ठीक है, यहाँ से भी हमने मार्जिन लिया है और बेल्ट में भी हमने मार्जिन लिया है, तो इससे जो हमारी बेल्ट की फिटिंग रहेगी वो भी परफेक्ट आएगी। जब ये डॉट पॉइंट सिलाई में कवर होगा तो हमारा बेल्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहेगा, तो यहाँ से हम काट देंगे जब हम स्टिचिंग करेंगे ब्लाउज की। तो आपको स्टिचिंग का वीडियो भी पूरा देखना है, आपको वीडियो को बिना स्किप किए देखना है, क्योंकि जब भी आप वीडियो स्किप करते हो तो बहुत सी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो छूट जाती है, तो फिर ब्लाउज की जो फिटिंग रहती है उसमें प्रॉब्लम आती है। तो वीडियो को आपको बिना स्किप किए हुए एंड तक देखना है। अब हम अपने पूरे ब्लाउज को मेन फैब्रिक पे कट करके ब्लाउज की स्टिचिंग देखेंगे।